द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है, तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर है उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है, तो इसमें एक अननोन लड़के ने
जी एक तो अननोन लड़के के गोली लग जी। गई, प्लस उनके जो बाउंसर है उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। जी। तो इसमें एक अननोन लड़के ने, जी। एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, जी। प्लस उनके जो बाउंसर है उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था।
इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है।
तो आगे से अब पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। जी। तो इसमें एक अननोन लड़के ने जी। एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की जी। तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है। जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था, जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से अब पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है
और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया,
जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी
और रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है, तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस बंद में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है,
जी तो इसमें एक अननोन लड़के ने, जी एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, जी प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था, जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से अब पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। जी तो इसमें एक अननोन लड़के ने, जी एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, जी प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था, जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से अब पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है।
बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर है उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर है उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था।
इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है।
तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है
और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चले तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब की नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया,
जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी
और रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है, तो इसमें एक अननोन लड़के ने एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की तो उसको चोट लग गई। तो इस मन में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई है? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह वो चला पाएंगे। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है,
जी तो इसमें एक अननोन लड़के ने जी एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, जी। प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा क्लब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का बड़ा मामला सामने आया है। यह घटना पंचकुला की है, जहां पर पंचकुला के सेक्टर 11 में कोको लॉन्च के बाहर आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने कैफे के बाहर ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इस दौरान एक गोली हमलावर के जानकार के पैर में भी लगी, जिससे वह नाराज चल रहा था। इसके बाद बाउंसरों ने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से पिस्टल छीन ली और इसी छीना झपटी के दौरान एक बाउंसर भी घायल हो गया, जिनका इलाज चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल ये सीसीटीवी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे शराब के नशे में धुत यह युवक जब क्लब से बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इस दौरान उसकी एक महिला साथी उसे रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन युवक उसकी भी नहीं सुनता और ताबड़तोड़ 3 फायर कर देता है और इसमें एक गोली उसके खुद के जानकार के पैर में भी लग जाती है। फिलहाल हमलावर युवक, उसकी महिला साथी और जो युवक इस घटना में घायल हुआ है वो मौके से फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। बाउंसरों द्वारा इनके खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली हैं। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे की यह घटना है, लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली चल रहे हैं। आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवक ने हमला किया वह लुधियाना का रहने वाला है और उसका नाम मोहित है। लुधियाना का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ 3 फायर क्लब के बाहर किए, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ये आज मॉर्निंग में अराउंड 4:30 एक कोको कैफ़े के नाम से एक कैफ़े हाउस है। जी तो इसमें एक अननोन लड़के ने जी एक तो अननोन लड़के के गोली लग गई, जी। प्लस उनके जो बाउंसर हैं उनसे हाथापाई की जी तो उसको चोट लग गई। तो इस संबंध में हमने उनके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी है, जी। तो और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर जैसे ये लेट नाइट तक खुला रहता था जो कोको कैफ़े है या और भी हैं, उनको लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है? और जो लेट तक खुला, जैसे कोको कैफ़े वाला लेट तक खुला था, इसके खिलाफ ही हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। तो आगे से पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? आगे से जो भी इनके टाइम लिमिट है, अपने टाइम लिमिट के अंदर ही ये अपना जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो चला पाएंगे। जी। अदरवाइज अगर इन्होंने टाइम लिमिट के बाहर जो भी रेस्टोरेंट चलाए या कैफ़े वगैरह चलाए तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके अगेंस्ट पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, द स्टेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और इस समय की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। शराब के नशे में धुत होकर एक युवक द्वारा